नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024 काउंसलिंग के बारे में। जी हां, फर्स्ट अलॉटमेंट यहां पर जारी हो चुका है। बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और जिसको कॉलेज मिल चुका है, ध्यान रखें, आप सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको कॉलेज मिला है। अब इसकी बाकी की जो प्रोसेस है आने वाले समय की, उस प्रोसेस को यहां पर समझिए और उसके बाद में अपनी सीट रिजर्व कर दी एक तरीके से कि भाई हाँ, मुझे अब बीएड करनी है। ये ध्यान रखें, चाहे 2 ईयर बीएड हो चाहे 4 ईयर बीएड वाले हो, सारी प्रोसेस एक बार बारीकी से समझेंगे। वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका लेकिन मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, उसके लिए भी यहाँ पर अपडेट होने वाला। एक वे विद्यार्थी जिसको कॉलेज ही नहीं मिला, उसके लिए भी यहाँ पर अपडेट होने वाले। उनको क्या होगा भैया आने वाले समय, यानी जिसको कॉलेज मिला है उसके लिए भी अपडेट है, जिसको कॉलेज मन पसंद नहीं मिला उसके लिए भी अपडेट है, और जिसको कॉलेज नहीं मिला उसके लिए भी अपडेट है। सभी के लिए वीडियो यहाँ पर तैयार किया गया है। पूरा वीडियो देखना है, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर पीटीटी 2024 फर्स्ट अलॉटमेंट को लेकर। अलॉटमेंट का यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया था, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे आपने देख भी लिया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट आया है वो कैसे हमें चेक करना है। मान लो काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में बताता हूँ। सीधे ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा भैया। इधर 2 ईयर बीएड लिखा हुआ है, इधर 4 ईयर बीएड लिखा हुआ है मेरे पीछे की साइड में। और यहाँ पे क्लिक हियर 2 बीएड पे, अगर आप 2 साल की बीएड करना चाह रहे हैं तो आप 2 ईयर बीएड पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। इस अलॉटमेंट लेटर पे जब क्लिक करेंगे तो अपनी डिटेल्स आप भरेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डीओबी और पेमेंट ऑप्शन, ये सभी भर के लॉगिन कर लेंगे। आपका पता चल जाएगा कि कॉलेज कौन सा मिला है। ध्यान के जिसको कॉलेज नहीं मिला उसके लिए यहाँ पे साफ लिखा जाएगा आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इस तरीके का डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब जिसको भी अलॉट हुआ है उसके सारी प्रोसेस उसमें लिखी हुई है, यानी कि उसके कॉलेज, जिसको भी कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी परेशानी है उससे रिलेटेड बात करें, भाई मुझे यहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस या अन्य जो फीस की प्रोसेस वो करूंगा, और इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, तो वहां से बात भी कर सकते हैं भाई रिपोर्टिंग कब क्या हो सकती है सही तरीके से। वो सारी जानकारी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन बाकी मैं बता ही देता हूँ, कंफ्यूज होने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि जब अलॉटमेंट आप देख रहे हैं तो उसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है। उसमें लिखा हुआ है, देखो 2 ईयर बीएड वालों को क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। कहां पे, ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा होंगे, और 22,000 रुपए है वह ऑनलाइन जमा होगा, ध्यान रखें। ठीक, बात करूं 4 ईयर बीएड वालों के लिए, फीस भी आपकी ऑनलाइन जमा होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन जमा होंगे। और उसके बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग आप ये करनी है। डेट्स की तरफ हम चलते हैं, ध्यान रखें कि जो साइट पे जो नोटिफिकेशन में डेट्स दे रखी हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। यहां पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भैया कि 19 तारीख को अलॉटमेंट आएगा। 19 को अलॉटमेंट आ चुका है। एडमिशन फीस 22,000 आपको जमा करवानी है। काउंसलिंग की ऑनलाइन होगी 19 जुलाई से 25 जुलाई तक, यानी आज से चालू हो चुकी है। और अलॉटमेंट लेटर जहां निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, तभी वहां पे आपको फीस जमा का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 22,000 रुपए जमा कराओ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करो। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहले बात करो जिसको कॉलेज अलॉट हुआ उसके बारे में, जिसको नहीं हुआ और जिसको मन पसंद नहीं हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो क्या होता है भैया कि जिसको अलॉट हुआ उसको डॉक्यूमेंट जमा होंगे। कौन कौन से, आप 2 ईयर बीएड कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होंगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अपलोड करवा देना भैया, और आपके 22,000 रुपए कट जाएंगे। और ध्यान रखें उसके बाद में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। इसकी 22,000 रुपए जो फीस ऑनलाइन जमा होगी उसकी अंतिम तिथि क्या है, 25 जुलाई। और कॉलेज रिपोर्टिंग की क्या डेट है भैया, 26 जुलाई। यानी पहले वह ई-मित्र वाला प्रोसेस होगा, ठीक, उसके बाद में आपको यह प्रोसेस करना है। 2 प्रोसेस आपको करने हैं। जिसका भी अलॉट हो चुका है कॉलेज, और आपको फिर कॉलेज में मतलब फाइनल रूप से आपका एडमिशन हो जाएगा और आप बीएड कर सकेंगे। ये बात होगी। सिर्फ जो इस प्रोसेस के तहत हिस्सा नहीं लेगा उसका एडमिशन रद्द हो जाएगा। ध्यान रखिए, उसका अलॉटमेंट निरस्त हो जाएगा, आने वाले समय उसको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। एक वे विद्यार्थी जिसको कॉलेज मिल गया लेकिन मन पसंद नहीं मिला। देखो जिसको मन पसंद कॉलेज मिल गया, फर्स्ट चॉइस मिल गई, उसकी प्रोसेस मैंने बता दी, उसके लिए इतना सा काम है, ध्यान रखिए। अब मन पसंद नहीं मिला उसके लिए क्या करना है, उसको भी यह प्रोसेस तो करनी है भैया। आपको इस प्रोसेस के तहत जाना पड़ेगा, 22,000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन, और आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग है वह करनी पड़ेगी। उसके बाद में शुरू होती है अपवार्ड मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे नोटिस ऑलरेडी एक आया हुआ है अपवार्ड मूवमेंट को लेकर कि यह प्रक्रिया स्थगित की रहेगी। पीटीटी 2024 काउंसलिंग में अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की सुविधा अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी। यानी आप अभी केवल यह प्रोसेस कीजिए। अपवार्ड मूवमेंट का आदेश है भैया, अभी स्थगन का नोटिस है। हालांकि पहले डेट्स दे रखे हैं इस हिसाब से, लेकिन अभी पोस्टपोन का नोटिस आया किस पे, अपवार्ड मूवमेंट वाले का। अपवार्ड मूवमेंट में क्या होता है भैया कि सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 20 कॉलेज भरी हैं, किसी स्टूडेंट ने 20 कॉलेज भर दी, उसको 5वें नंबर का कॉलेज मिल गया। अब उसको चाहिए था पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे पे उसने चॉइस भरी थी अच्छी वाली। अगर सीटें कहीं इधर उधर हुई, खाली रही, तो ध्यान रखें आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से अपवर्ड यानी ऊपर की साइड आपको मिल जाएगा। आपकी पहले जो 5वें नंबर की चॉइस है उससे ऊपर की साइड आपको मिल जाएगी। 1, 2, 3, 4 में से कोई ना कोई प्रयास रहेगा कि अपवर्ड मोमेंटम मिल जाता है।
तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको 22,000 भी जमा करवाना पड़ेगा और ये फीस भी जमा करवानी पड़ेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, कॉलेज रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद में अपवार्ड मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे अभी स्थगन का नोटिस है, आने वाले समय में इसको लेकर अपडेट आएगा, तब वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रहे, जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है वह इस प्रोसेस से तो गुजरेगा, यानी जिसका मनपसंद मिला उसको भी फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने और रिपोर्टिंग करवाने हैं। जिसको मनपसंद नहीं मिला उसको भी 22,000 जमा करवाने हैं, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग करनी है और ऑनलाइन भी जमा करवाने हैं। ये बात होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन जमा करवाएंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक नोटिस आएगा, उसमें जमा करवाएं तो नीचे लिखा आएगा वहां पे अलॉटमेंट में, ऑलरेडी पीटीटी की वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है उन्होंने, बस उसको उतार के एक पेज पे लिख के वहां पे अपलोड करना है, अपना साइन करना है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि हाँ मुझे कॉलेज मिल रहा है और मैं अलॉटमेंट करवा रहा हूँ इसका, इस तरीके से चीज उसमें लिखी होती है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज नहीं मिला है भैया, चलते हैं सीधे, बातें कौन कौन सी की हमने भैया। एक तो वे भैया कि जिसको अलॉटमेंट हो गया यहां पर, आपको 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको क्या करना है, 22,000 रुपए। दूसरा प्रोसेस क्या है भैया, इसके साथ में ही आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने 26 जुलाई तक, यानी 19 से शुरू हो जाएगा 26 तक ना, ये दो प्रोसेस। जिसको कॉलेज मिला है, जिसको मनपसंद नहीं मिला उसके लिए भी है प्रोसेस तो रहने वाले। जिसको नहीं मिला, जो इंतजार कर रहे हैं ध्यान रखिए, उनके लिए आएगा सेकंड राउंड। अब जो विद्यार्थी काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे पहले, वो भी इसमें काउंसलिंग करवा पाएंगे, और जिन्होंने काउंसलिंग करवा रखी है उसको बार बार काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। वो नोटिस जब आएगा उसमें बता दिया जाएगा सारी चीजें कि क्या आपको करवाना है। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है सेकंड राउंड को लेकर, जब नोटिस आएगा तब सारी चीजें डिटेल से समझा दी जाएंगी। तो जब तक नोटिस नहीं आया तब तक सवाल भी आपका थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए आपको ना। सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है उसको काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा, और जो काउंसलिंग करवा रखा है उसको बार बार 5,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे वही रहेंगे, ध्यान रखें। कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको मिल सकता है कि भाई आप और बढ़ सकते हैं कॉलेज, या फिर जो भी चीजें जहां पे सीटें खाली है उस तरीके से। लेकिन ये अपडेट है सेकंड राउंड को लेकर कि आने वाले समय जब यह प्रोसेस पूरी होगी तब आपका सेकंड राउंड का आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो इंतजार करेंगे, अभी जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सेकंड राउंड कंफर्म होगा, अलॉटमेंट होगा सेकंड राउंड, उसमें आने वाले समय में सारे अपडेट्स चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जो भी अपडेट्स रही है पीटीटी से रिलेटेड सारी अपडेट आती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भैया। जिसको कॉलेज मिला है उसको प्रोसेस, जिसको मनपसंद नहीं मिला उसके लिए प्रोसेस, जिसको नहीं मिला उसको सेकंड राउंड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो अपडेट्स थे पीटीटी 2024 से रिलेटेड, आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।